जय हिंद। वेलकम टू तेज डिफेंस अकेडमी देहरादून। मैं रिटायर्ड इंडियन आर्मी आपका दोस्त राजीव। तो नाउ कम टू अ पॉइंट बेटा, हम एसएसबी की बात करते हैं। इसमें आपको पता है हर चीज की शुरुआत जो होता है दूसरे वाले कहते हैं वर्ड एशियन टेस्ट। तो वर्ड एशियन टेस्ट जो WAT है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है कि बहुत से बच्चों को जो हम ये चीज पूछते हैं उनके अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं, उनके सेंटेंसेस अलग होते हैं, क्योंकि बच्चों की सोच अलग अलग होती है। क्योंकि आपको पता है संसार में 4 किस्म के लोग हैं, 4 दीवारें हैं, 4 धर्मों के लोग हैं, 4 दिशाएं हैं। तो उसी टाइप से 4 किस्म के लोग हमारे इस संसार में पाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों की सोच और मेंटलिटी के बारे में, क्यों एसएसबी में रेशियो बहुत कम होता है और कौन सिलेक्ट होता है उसका फैक्टर में आज आपको बताऊंगा। नाउ कम टू अ पॉइंट, चलते हैं। बाय दिस टेस्ट साइकोलॉजिस्ट जज योर पर्सनैलिटी। इस टेस्ट में आपको मालूम है जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको पर्सनैलिटी को जज करता है और देखना चाहता है कि क्या आपके अंदर सेलेक्ट क्वालिटीज है। बात करते हैं सेकंड। इन दिस टेस्ट 60 वर्ड्स आर शो टू यू वन बाय वन। ठीक, तो इसमें जो वर्ड्स हैं आपको एक एक करके नजर आएंगे, इस वर्ड्स वगैरह नजर आते हैं। और बात करते हैं प्रॉब्लम इज दैट कि ईच वर्ड इज फ्लैश फॉर 12 to 15 सेकेंड एंड विद इन दिस टाइम यू हैव राइट अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस इन योर आंसर शीट। उसमें आपको मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना है और जो रिकमेंडेड हो, कि मतलब यह हो कि रिकमेंडेड नहीं किया जाए। आपको तो ऐसे वर्ड्स लिखने हैं, ऐसे सेंटेंस बनाने जिस कारण से आपको रिकमेंड किया जाए। उसमें आपको क्या चीज मिलेंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स होंगे, लाइक दैट आर रेप, डेथ, लव, एक्सीडेंट, ड्रिंक, गर्ल, हैप्पीनेस, ब्यूटीफुल, वर्शिप। ठीक है, दिस डिपेंड अबाउट यू कि आप इस वर्ड्स को किस टाइप से प्रेजेंट करते हो। अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। जो एक नॉर्मल इंसान की बात करते हैं वो क्या कहेगा, गंगा इज अ रिवर। यार कोई ये मीनिंगफुल सेंटेंस है क्या? अब सबको पता नहीं कि वो पानी है। तो वही प्रॉब्लम है, वही चीज आपको मैं फैक्टर में 4 फैक्टर में बताऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, गंगा इज द रिवर, द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन सेंटेंस विच इज आई गेट अमेरिका इज द पावरफुल कंट्री, इंडिया इज इन नॉर्थ ईस्ट। कोई इसका मीनिंग बनता है? नहीं बनता है ना, तो इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता। अब दूसरे किस्म के लोग कैसे होते हैं, अब देखो। अब टीचिंग अदर, वो टीचर को ही टीच करने की कोशिश करते हैं, वो औरों को सोचते कि नहीं इससे मालूम नहीं, हमें मालूम है। तो टीचिंग अदर, तो वो ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू ऑफिसर GTO बैठे हैं, वो ऑलरेडी वो मास्टर्स हैं बेटा। हजारों में एक को सिलेक्ट किया जाता है, जैसे 2000 में एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है, उसी तरह से हजारों में एक ऑफिसर को सिलेक्ट किया जाता है। वो ऑलरेडी मास्टर है अपने फील्ड के, हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। तो ईच अदर, आगे चलते हैं। मीनिंगलेस सेंटेंसेस, वेरी ऑर्डिनरी। मीनिंगलेस सेंटेंसेस वेरी ऑर्डिनरी की बात करें तो देखो आप क्या लिख रहा है, यू हैव यूज, आप क्या यूज करते हो, आई क्लाइंब द हिल्स यस्टरडे, ही इज गोइंग मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये कोई मीनिंग बना? आप अपनी तरफ से बोल रहे हो, आप ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, भाई UPSC बोर्ड कंडक्ट करवाती है, 4 लाख में से 398 स्टूडेंट्स विल बी रिकमेंडेड, सो दैट आपका मेंटलिटी, सोच ऐसी होनी चाहिए कि आप जिस वर्ड को बोलो उसमें एक्शन हो। ठीक है, तो एक्शन होना चाहिए वर्ड्स में। वो किस टाइप के वर्ड्स होते हैं, आगे बात करें। इंटेलिजेंस, वैल्यू, एक्शन। ठीक है, वैल्यूएबल होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, इंटेलिजेंस की आपकी झलकनी चाहिए। एक्शन, सोसाइटी, अपलिफ्टमेंट, यू हैव shouting you and your ability in this is the good for people, blood donate camp like this show your intelligence। आपने कितनी अच्छी चीज बोली कि अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उसका कैंप लगाते हैं तो लोगों का भला होता है। ठीक है, ये एक अच्छी चीज है, समाज सेवा है। तो इसी टाइप से बात करते हैं, जैसे दिस इज अ गुड फॉर पीपल, ब्लड डोनेट कैंप लाइक दिस द शो फॉर योर इंटेलिजेंस। उसके बाद वॉकिंग एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ। बिल्कुल सही बात है, हर कोई बोलता है आप सुबह फिजिकल के लिए जाते हो, क्यों जाते हो, क्योंकि आप हेल्थी रहो। जब एज लिमिट हमारी, जब हम बुढ़ापे की एज में जाते हैं, आपने देखा होगा जो 45-50 एज क्रॉस कर लेते हैं वो भी वॉकिंग करना शुरू कर देते हैं, मॉर्निंग में वॉक करते हैं बीमारी से दूर रहने के लिए। तो देखो कितनी अच्छी चीजें बता रहा है। तो इसमें एक्शन नजर आ रहा है आपको, देखो इंटेलिजेंस उसका नजर आ रहा है। तो वही चीज है कि आपको इस टाइप से वर्ड्स करना है जो आपको रिकमेंड किया जाए। वॉकिंग इज एवरी
इट इज गुड फॉर हेल्थ। ऑर्गेनाइज ब्लड कैंप इज ग्रेट सर्विस और गुड सर्विस। लगा ना? आपको इसी टाइप से सेंटेंस बनाना है, इसी तरह अपने माइंड और थॉट्स को चलाना है, क्योंकि समाज के प्रति लगाव दिखना चाहिए, अपने प्रति नहीं, मैं नहीं, हम, क्योंकि एसएसबी क्या है, दिस इज लाइक इंटरव्यू। तो इसमें मैं नहीं हम वाली बात आती है, तो समाज के प्रति आपको लगाव देखना चाहिए। और एक चीज को और ध्यान रखना, रिमेंबर योर रिस्पॉन्स विल बी काउंटर चेक्ड बाय एट ऑल प्लेस। रिमेंबर योर रिस्पॉन्स विल बी काउंटर चेक्ड बाय ऑल प्लेस। जीटीओ आपका चेक करेगा, इंटरव्यू ऑफिसर्स आपके चेक करेंगे, साइकोलॉजिस्ट आपके चेक करेंगे, तभी तो आपका वाचा मनसा कर्मा बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। होता है ना वाचा मनसा कर्मा, तो वही चीज है, तभी उसके बीच में कैंडिडेट लिखा होता है। दिस इज डिपेंड अबाउट यू कि आप कैसे अपना नाम लिखोगे। तो उसके लिए फैक्टरों में मैंने आपको बहुत इजी तरीके वे से आपको ये चीज बताया, अगर आप समझे होंगे तो मुझे विश्वास है आप जो हमने कुछ वर्ड्स बताए थे तो उसमें आपको जैसे रेप, डेथ, डेड, हैप्पी, ब्यूटीफुल, तो इन चीजों को लव, इन चीजों का आप बहुत अच्छा सेंटेंस बना पाओगे अगर आप सही सेंटेंस बनाओगे। दैट आफ्टर दैट यू हैव रिकमेंडेड। ठीक है, तो इसमें आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है, और तो इस मुझे विश्वास है आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेके आऊंगा थोड़ा सा बड़े उसमें और बहुत अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,